मैं कपिल कांत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं आप और अभी तक आप मैथ में पीछे हैं। अभी तक आप सोच रहे हैं कि मैथ में 4-5 ही क्वेश्चन बन रहे हैं, हम इसे 10 कैसे ले जाएं, इसे हम 15 कैसे ले जाएं। तो आपको कुछ नहीं करना। आज के बाद जितनी भी क्लास यहाँ पर अपलोड की जाएगी केवल वो देखनी है। और ये मेरा दावा है, अगर आप उनके सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, उनके सारे क्वेश्चन सीख जाते हैं, तो आपके 20 में से 15 क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता। मैं केवल वे चैप्टर उठाऊंगा जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, उन चैप्टरों को नहीं उठाऊंगा जहाँ से आने या ना आने का कोई निश्चित नहीं है, लेकिन जहाँ से आना निश्चित है उन चैप्टर को ही उठाएंगे। चलिए, आज हमने स्टार्ट किया है प्रतिशतता और यहाँ पर प्रतिशतता के क्वेश्चनों की करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन लग चुका है आपके सामने पहला। क्वेश्चन पहला है, क्या है भैया, यहाँ पर एक बार मैं थोड़ा सा ये देख लूँ कि आप तक जो है वीडियो पूरी पहुँच रही है या नहीं। नहीं, ये तो पूरी पहुँच रही है, इससे थोड़ा सा इधर को भी लिखा जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। चलिए भाई, 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि वो जो है 230 का 30% हो जाए, वो 230 का 30% हो जाए। उसने कहा 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो जो है क्या हो जाए भैया, वो 230 का 30% हो जाए। क्या हो जाए? 230 का 30% हो जाए। अब का मतलब या के का मतलब गुणा है, का मतलब या के का मतलब गुणा है, तो 320 गुणा 10% है। अब परसेंटेज हटाना है तो बटे में 100 लगाना है। अगर परसेंटेज हटाना है तो बटे में 100 लगाना है। ठीक है भैया। और यहाँ पर संख्या हमें निकालनी है। ये आ गया 230 का मतलब गुणा और 30 जो का तू लिखो और परसेंटेज हटाना है तो बटे में 100 लगा दो। देखिए, 2 0 से 2 0 को ही कैंसिल। सेम काम यहाँ करो, 2 0 से 2 0 कैंसिल करो। 32 से कम 32 प्लस संख्या बराबर किसके आ जाएगा भाई? 23 तिया होता है 69। 23 तिया मेरे भाई कितना होता है? 69 होता है। अब हमें संख्या निकालनी है, तो संख्या कितनी आ गई भाई? अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। 69 में से आपको 32 माइनस करना है। 69 में से आपको 32 माइनस करना है और ये बच जाना है 37। और 37 किस ऑप्शन में है इसके? 37 तो पहले ही ऑप्शन में है। इस तरह से इसका पहला ऑप्शन जो है वो सटीक बनेगा, वो बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है भैया। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 2 की। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 2 की और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लगा देते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं भैया क्या स्थिति, क्या परिस्थिति बनेगी। दूसरा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, आपके करके देखने की कोशिश भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो दूसरा क्या है भैया, यहाँ पर है 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा? क्या कहा उसने? 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा? ये है भैया। तो 1000 का मतलब गुणा 25 परसेंटेज हटाना तो पहले ही बता दिया, बटे में 100 लगाना है। परसेंटेज हटाना हो तो बटे में 100 लगाना है और परसेंटेज लगाना हो तो गुणा में 100 लगाना है। गुणा का मतलब गुणा 1/100 गुणा 1/100। ठीक है जी। अब देखिए 2 0 कैंसिल हुई, 1 0 ये कैंसिल हुई। अब काटने को 25 चौका 100 काट सकते हैं, लेकिन फजीता मत करो अपने आपको दिक्कत में मत लाओ। 25/1000 होगा, आराम से लिख सकते हो आप। लेकिन अगर 25 चौका 100 कर दिया और आ गया 1/40, तो फिर आप दिक्कत में आ जाओगे। इसको भाग करना आसान है। क्यों भाग करना आसान है? जितनी जीरो है, एक के बाद जितनी जीरो है, दशमलव के बाद उतने ही अंक तो बनाने हैं। दशमलव के बाद उतने ही अंक तो बनाने हैं और ये भाग हो जाना है। और 0.025 यहाँ पर भी
पहले ही ऑप्शन में है और ये पहला ऑप्शन यहाँ पर भी जो है वो सही हो जाएगा। का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किसी विद्यालय में 70% बालक है, बालकों की संख्या 70% है और बालिकाएं 504 है, तब ज्ञात करो कि बालकों की संख्या कितनी है। अच्छा एक बात बताओ, 504 जो है वो क्या है, बालिकाएं हैं, और इधर 70% बालक है। 70% क्या है, बालक है। 70% क्या है, बालक है। 100% तो हो सकते हैं क्लास में, टोटल जो स्टूडेंट होंगे वो 100% होंगे, बिल्कुल सही बात है। तो 70% अगर बालक है तो 30% ही बालिकाएं बची, नहीं बची, बिल्कुल बचे भैया। 0 से 0 गया, 3 से काट दो, सॉरी यहाँ पर 3 से काट दो भैया, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 छंग 18, 2 बचे, 3 अठे 24। तो बालकों की संख्या कितनी आई भाई, बालकों की जो संख्या आ जाएगी 168 गुणा 7, 7 अठे 56 का 6 का हासिल को 5, 7 छंग 42, 42 और 5 47, हासिल को 4, 7 कम 7 4 11, तो 1176 जो है वो यहाँ पर उत्तर बन जाएगा। और एक बार फिर से ए ही ऑप्शन यहाँ पर भी बना, कौन सा बना, ए ही ऑप्शन। अभी तक जितने क्वेश्चन करे हैं भाई संयोगवश ये हो रहा है कि ए ही ऑप्शन आ रहा है, ए ही ऑप्शन आ रहा है। तो इस बार अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आज का 4 होगा। किसी संख्या के 75% में 75% जोड़ दिया जाए तो उत्तर संख्या है, उत्तर संख्या है। तो आप बताओ 75% तो पहले से ही था, उसमें 75 जोड़ रहे, तो कितना जोड़ रहे, वैसे परसेंटेज में कितना जोड़ रहे, 25% ही तो जोड़ रहे, 100% टोटल होता है। 75% आपके पास है तो कितना जोड़े, 25%। तो 25% अगर हमने जोड़ा है तो वो कितना जोड़ा भैया, 75 जोड़ा है। वो कितना जोड़ा है, वो 75 जोड़ा है। ठीक है, अगर संख्या निकालनी है तो 100% निकाल लो, लेकिन हमें संख्या नहीं निकालनी, संख्या का 40% निकालना, तो संख्या का 40% डायरेक्ट निकाल दो। ठीक है भैया, संख्या का 40% आ जाएगा, 25 तिया 75 और 4 तिया 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 जो है वो संख्या का कितना आ जाएगा भैया, 75% आ जाएगा। और सी ऑप्शन इस बार जो है आपका सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भैया, ये क्वेश्चन नंबर आज का 5 होगा। यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना है। 120 किसी संख्या का 20% है, तो 20% बराबर किसके है, 120 के, और 120% ही निकालना है, 120% ही निकालना है। तो 20 से काट दो, 20 छिक्का 120, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 12 छिक 72, 720 बनेगा। और 720 किस ऑप्शन में है, आपके बी ऑप्शन में है। तो बहुत आसान तरीके से हम आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके दिमाग में सेट बैठ जाएं, बस ये इच्छा है, और ये इच्छा है कि आपके जो हैं यहाँ पर नंबर पूरे आ जाए। हम तो चाहते हैं 20 में से 20 आ जाए, लेकिन जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है, जो मैथ में अभी तक पीछे हैं, उनका हमने ये ठाना है कि उन्हें भी 15 प्लस लाना है। हमने ये ठाना है आपको मैथ में 15 प्लस लेकर आना है। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आज का 7वां क्वेश्चन होगा। देखिए क्या है, यदि p माइनस क्यू का 50% बराबर है p प्लस क्यू के 30% के बराबर है। p माइनस क्यू का मतलब गुणा 50% बराबर है p प्लस क्यू के 30% के बराबर है। 30% के बराबर है तो हमें निकालना है क्या, q बराबर p का x% दिया गया है, तो x की वैल्यू निकालनी है। क्या करना भैया, x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम 0 से 0 हटाओ, परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो, अंदर यहाँ पर इसे लिख दो भैया p प्लस क्यू बटे क्या लिखा जा सकता है, p माइनस क्यू। भाई इसके बटे इसे ले आए और इस 5 के बटे 3 आ जाएगा। अब क्या लगाया, हमने लगा दिया योगांतर अनुपात का नियम। आपने सुना होगा कंपोनेंट एंड डिविडेंड का नियम, योगांतर अनुपात का नियम सुना होगा। अगर योगांतर अनुपात का नियम सुना है तो वही लगा दो। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, जोड़ा तो क्यों साफ हो जाएगा, p बचेगा तो 2p,
और घटाएंगे तो क्यू बचेगा, बचेगा तो 2 क्यू, जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 आ जाएगा, घटाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हुआ, 2 चौक 8 और कुल मिलाकर P बटे Q जो वो कितना आया 4/1 आया। कितना आया भैया 4/1। इसका मतलब P की जगह 4 रखा जा सकता है, Q की जगह 1 रखा जा सकता है, Q की जगह 1 रखेंगे, P की जगह 4 रखेंगे, रख दो। का की जगह गुणा लगाएंगे, परसेंटेज हटाना तो सीख चुके हैं अब तक, तो आप बटे में 100 लगाना है, बटे में 100 लगाना है। 4 से काटा 25 बार, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी बनी भाई, वो 25 बनी है। वो कितनी बनी भाई, वो 25 बनी है और ये आपका उत्तर बना है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये उत्तर बना है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखो जी आज का क्या है। एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं। 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए जाएं, तब काले गोलों का प्रतिशत बताना है। यहां पर कितना परसेंटेज बचेगा भैया। नीले गोले कितने हैं 100 हैं, लाल कितने हैं, लाल यहां पर 50 है, काले कितने हैं, काले यहां पर 50 हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या करा, नीले गोले जो निकाल दिए वो 25% निकाल दिए, माइनस मैंने लगाया इसलिए कि निकाले हैं भैया। और लाल कितने, लाल जो है 50% निकाले हैं। ठीक है जी, अब परसेंटेज बतानी है हमें, प्रतिशतता बतानी है। अब ऐसे देखिए यहां पर बचे कितने हैं, 25% निकाल ले तो बचे कितने भैया 75 बचे। 100 का तो डायरेक्ट निकल जाएगा, 100 में से 25% निकालना तो 25 ही निकाल लेंगे, 75 बचे। 50 में से 50% निकाल दो, मतलब आधे निकाल दिए, आधे निकाल दिए तो 25 बचे। और इनका कुछ हुआ ही नहीं, इनका कुछ हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर कितने, ये पहले मैं देख लूँ कुल कितने बचे हैं, शेष हैं, ये शेष की बात कर रहे हैं, शेष कितने हैं, कुल शेष। ठीक है, ये 75 आए, ये 25 आए और ये 50, कुल मिलाकर 75 25 100 और 50 150 हो गए। अब परसेंटेज देखनी है हमें किसकी, काले की। किसकी देखनी, काले की देखनी बिल्कुल, हाँ जी काले की देखनी। तो जिनकी देखनी उन्हें ऊपर लिखो, टोटल नीचे लिखो और गुणा 100 कर दो। 50 दिया 150 और 100/3 का मतलब 33 सही 1/3% जो है वो इसका उत्तर बनेगा। यहाँ तक की बात में अगर कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं यार, कुछ तो कमेंट करें और कुछ तो शेयर करें। जो शेयर करने में कंजूसी है उसे छोड़ना पड़ेगा, जो लाइक करने में कंजूसी है उसे छोड़ना पड़ेगा, और जो कलम उठाने में कंजूसी है, काफ़ी उठाने में कंजूसी है, उसे भी छोड़ना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को छोड़ेंगे तो काम बनेगा। और क्वेश्चन नंबर मैं समझता हूँ कितने हो लिए हैं अब तक, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हो चुके हैं और 8वें क्वेश्चन की बारी आ गई है। किसके आगे, 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन आपके सामने। 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उनमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए मतों में से 57% प्राप्त किए और 42,000 मतों से विजयी हुआ। डाले गए कुल मतों की संख्या बतानी है। 2 है यहां पर, एक हारने वाला है, एक जीतने वाला है। जीतने वाले को, ये जीतने वाला है, ये जीतने वाला है, ये हारने वाला है। जीतने वाले को 57% मिले, हारने वाले को 43% मिले। जीतने वाले को 57% मिले हैं मेरे भाई, तो हारने वाले को 43%। कहां से आया 43%, कहां से आया ये 43%? 43% जो मेरे भाई आया है वो आया है 100 में से घटा के। अगर इन दोनों का अंतर देखूं तो कितना आया, ये आया केवल 14%। ठीक है, ये कितना आया भैया इन दोनों का अंतर, 14%। 14% की अगर बात करें तो ये 42,000 के बराबर है। किसके बराबर है, 42,000 के। तो 100% की बात करें कितना हो जाएगा भैया, 100% बराबर कुल के हो जाएगा। तो 14 तिया 42 और कुल जो आ जाएंगे वो 3 लाख आ जाएंगे। कुल जो आ जाएंगे वो कितना आ जाएंगे भैया,
3 लाख आ जाएंगे। और ये 3 लाख ही जो है इसका आंसर बनेगा, ये 3 लाख ही जो है इसका उत्तर बनेगा। चलिए 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है? ठीक है भैया, 9वां क्वेश्चन आपके लिए लगा देते हैं आपकी स्क्रीन पर। चलिए पहुंच चुका है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है क्या भैया, एक परीक्षा में 40%, 40, 50 और 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया। उनमें से उत्तीर्ण होने का परसेंट 100, 90 और 80 था। तब सभी समूह के कुल छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। 40 का 100% पास हो गए, 50 का 90% पास हो गए, 60 का 80% पास हो गए, बटे टोटल कर दो 40, 50 और 60। तो नीचे आया 150, नीचे आया 150 और ऊपर आया भैया 4000, 9 पंजे 45, 4500, 8 छंग 48, 4800। तो भैया 2 जीरो तो जो कि तू लगा दो, 8 5 13 का 3 कहाँ से लिखो, 1 4 12 1 13 और ये 150 जो का तू है। परसेंटेज तो आ ही रहा क्योंकि परसेंटेज तो सब में ही है, परसेंटेज की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, भाग कर दो बस। 15 7 105, 15 8 120, 15 8 120। ठीक है भैया, कितने बचे? 13, 130 में 15 8 120, कितने बचे? अभी भी यहाँ पर जो बच गए हैं वो 10 बच गए हैं और बटे में 15 है, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 है, कुल मिलाकर 88 सही 2/3 जो है वो इसका परसेंटेज उत्तर बनेगा, प्रतिशतता का जवाब बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके लिए लेकर आते हैं आज का 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। क्या है, वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। करने देने वाले शेष कर्मचारी जो है 20,700 हैं। तो कर्मचारियों की कुल संख्या बतानी है। 71% ने कर दिया तो 69% ने कर नहीं दिया, 100 में से घटा दो इसे, और बराबर है 20,700 के। और 100% पूछ रहा है कुल कितने हैं। ठीक है जी, तो 69 से काट दो, 3 बार कटेगा भैया, तो जो कुल आ जाएंगे वो बिल्कुल आसान तरीके से आपके कितना आ जाएंगे भैया, 30,000 आ जाएंगे। कितना उत्तर बनेगा? 30,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, 11 की बात कर लेते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 42 गणित में। तदनुसार यदि दोनों में 17% अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषय में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत बताना है। देखें 2 सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, इंग्लिश है और मैथ है और प्लस दोनों हैं। इसमें 52% फेल हैं, इसमें 42% फेल हैं और इसमें 17% फेल है। तो टोटल फेल देखने तो इन दोनों को जोड़ के इसे घटा दो, क्योंकि जो 17% है वो यहाँ भी फेल है और यहाँ भी फेल है। देखो भैया कितना है, ये तो आगे 94 माइनस 17, 14 में 7 गए 7 और यहाँ बचे 8 में से 1 गए जो है 7। तो 5 देख लो कितने हो गए भाई, 100 में से घटा दो, 100 माइनस 77 तो 23% पास हैं। और 23 आपके किस ऑप्शन में है? 23 आपके पहले ही ऑप्शन में है। ठीक है जी, चलिए भैया 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से, यदि a प्लस बी का मतलब गुणा 40% बराबर a माइनस बी का मतलब गुणा 60% है, तो 2a माइनस 3b बटे a प्लस बी का मान बताना है। परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो, 0 से 0 हटा दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर 3/2। कंपोनेंट एंड डिविडेंट, योगांतर अनुपात का नियम आपने सुन ही रखा है। योगांतर अनुपात का नियम, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, जोड़ा तो 2 आया, घटाया तो 2 भी आया, जोड़ा तो 5 आया, घटाया तो 1 आया। तो a अनुपात b बराबर 5:1। मतलब जहाँ a है वहाँ 5 रख सकते हैं और जहाँ b है वहाँ 1 रख सकते हैं। रख दो भैया। 2a माइनस
2a माइनस 3b बटे a प्लस बी। ठीक है भैया, तो a की जगह रखो 5, b की जगह रखो 1, a की जगह रखो 5, b की जगह रखो 1, 5 10 में से 3 गए 7 और ये बचे 6। 7 बटे 6 किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर भी सही होता हुआ। 12 क्वेश्चन हो चुके हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं हम 13वें क्वेश्चन के लिए। 13वें क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। आज का ये 13वां क्वेश्चन होगा। ठीक है भैया, 13वां क्वेश्चन यहाँ पर है और आपके सामने पहुँच चुका है। 13वां क्वेश्चन क्या है? एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, पास हुए इस बार, और 85 गणित में, 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि इन दोनों विषय में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है? देखिए यहाँ पर इंग्लिश में 90% पास हैं और मैथ में जो हैं वो 85% पास हैं। दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो कितने बनने? ये बनने 8 9 17 175 बनने हैं। ठीक है जी, कितने बनने? 175। जबकि 100% टोटल होता है तो 100% घटा दो, इसका मतलब 75% है। वही कैसे हैं? जो दोनों में पास हैं। और यहाँ कितने दिए हैं? 150। टोटल पूछ लिया तो 100% बराबर कुल क्या आ जाएगा भैया? तो 75 दूनी 150 और कुल जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 200। ठीक है जी, और 200 किस ऑप्शन में आपके देख रहे हैं? सी ऑप्शन में है। 200 किस ऑप्शन में देखा आपने? सी ऑप्शन में है। चलिए भाई 14वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा आया आपके सामने? 14वां, किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाना आवश्यक है। एक विद्यार्थी 113 अंक प्राप्त किए और वह 85 अंकों से फेल हो गया। ठीक है जी, 36% अंक लाना जरूरी है और 113 लाया, लेकिन 85 से फेल है, मतलब 85 और आ जाते तो पास हो जाता है। इसका मतलब 36% जो अंक हैं वो बनेंगे 8, 9 और 1, 198 के बराबर बनेंगे। परीक्षा के अधिकतम अंक बताने तो 100% बराबर कुल के हो जाएगा। 36 से काट दो भाई, 36 से इसे काट दो, कितनी बार कटेगा? 36 से। चलिए 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 कर लो इसे, और इससे काट दो 20 बार, तो वो 25 बार, 25 चौका 100। तो जो कुल है वो कितने बनेगा भाई? 25 की गुणा 22 में कर दो, तो 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 और 5 55, मतलब जो टोटल अंक है वो 550 अंक है। कितने अंक हैं? 550 अंक हैं। 15वां क्वेश्चन लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 15 की यहाँ पर बात कर लेते हैं। 15वां क्वेश्चन आपके सामने पहुंचता हुआ कुछ इस तरह से, किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान बायोलॉजी ले रहे हैं। ठीक है जी, बायोलॉजी ले रहे हैं कितने? जो 72%, समझने वाली बात है। गणित लिया 44% ने, और प्रत्येक ने कुछ ना कुछ जरूर लिया है। 40 ने दोनों विषय लिए हैं। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? आप टोटल देखें, जोड़ दें तो 116 होते हैं। इसका मतलब 16% ही तो ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट ले रहे हैं, और वो दिखा रहा 40। तो हमें 100% बराबर देखना है, वो किसके आ जाएगा भैया? कुल के आ जाएगा। तो 4 चौक 16, 4 से काट दें 10 बार, 4 से काटा 25 बार, तो जो कुल आए हैं वो 250 आए हैं। कुल कितने आए हैं? 250। तो ये 250 टोटल है। यहाँ पर जो है कुल छात्र 250 हैं। तो ये आज हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं। ये श्रृंखला आगे बढ़ेगी, लगातार आगे बढ़ेगी, बिना रुके आगे बढ़ेगी। कब? जब आप चाहेंगे। कब? जब आपका प्यार मिलेगा। कब? जब आप इससे लाभ उठा रहे